हाय फ्रेंड, वेलकम टू एम टीवी टॉक टू। फ्रेंड्स, आज आपके साथ रिचर सीजन 1 के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करूंगा। फ्रेंड, बहुत ही जबरदस्त सीजन आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त इसके एपिसोड भी जा रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं एपिसोड 4 की कहानी के बारे में, रिचर की कहानी के बारे में, तो आपको मेरी वीडियो को कंटिन्यू रखना होगा। अगर आप जानना चाहते हैं एपिसोड 4 की कहानी के बारे में, तो आपको मैं बताता चलूं, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिलने वाले हैं। सो आपको स्पॉइलर से मैं पहले अलर्ट करता चलूं। एपिसोड 4 की कहानी बताने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, क्योंकि जैसे मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो फ्रेंड, एपिसोड 4 का स्टार्ट में देखने को मिल जाता है फिर से रिचर पे, जहां पर हम देख लेते हैं रिचर के ऊपर हमला होता है। 2 किलर आते हैं। अब यहाँ पर रिचर को जो तलाश होती है वो स्पाइवी की होती है, बट उसे स्पाइवी भी जब मरा हुआ नजर आता है तो वो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहाँ पर उन दोनों किलर्स को वो मार चुका होता है। वहाँ पर हम देख लेते हैं वो डिग्गी के अंदर उनको डाल रहा होता है, उन्हीं की कार के अंदर उनको डाल रहा होता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं बहुत ही बुरी तरीके से उनकी टांगे तोड़ रहा होता है, जहाँ पर वो बहुत ही जबरदस्त हमें सीन देखने को मिल जाता है। फ्रेंड, मुझे तो ये सीन बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर हमें रिचर की जरा पावर देखने को मिल जाती है कि रिचर के अंदर कितनी पावर है। अब वहीं पर ही हम देख लेते हैं फिनली की कॉल आ जाती है, कैप्टन फिनली की कॉल आती है रिचर को, जहाँ पर वो बोलता है कि मैं ऑन द वे हूँ, मैं जा रहा हूँ वहाँ पर जहाँ पर मुझे पता चला एक वैन के बारे में जो रेंट पर ली गई थी, मतलब वो तुम्हारे भाई ने ली थी, और वहीं पर ही मैं जा रहा हूँ, तुम्हें अगर आना है तो वहाँ पर आ जाओ, हम वहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं नेक्स्ट सीन में वहाँ पर रिचर भी आ जाता है, जहाँ पर कैप्टन फिनली होता है, वहाँ पर वो उस वैन को देख रहा होता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वो स्नैक्स खा रहा होता है। यहाँ पर कैप्टन बोलता है तुम स्नैक्स खा रहे हो और मेरी यहाँ पर फटी पड़ी है। और वहीं पर ही हम देख लेते हैं कैप्टन उससे बोलता है कि मुझे एक फार्मर की कॉल आई थी, एक किसान की कॉल आई थी जिसने ये वैन जली हुई यहाँ पर देखी थी, उसने कॉल की थी। अब यहाँ पर हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आखिरकार हमें कुछ तो सुराग मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं रिचर्ड जो था उस वैन के पास जाता है, जिसे कैप्टन उसे मना कर देता है और वो बोलता है कि तुम्हें फ्रेंसिक वालों का इंतजार करना चाहिए। यहाँ पर वो बोलता है मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इसे देखना चाह रहा हूँ, आखिरकार इसे क्या हुआ है, इसे इतनी बुरी तरीके से क्यों जलाया गया, कुछ तो मुझे मिलेगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं रिचर्ड जो था उसे देख रहा था। वहीं पर हम देख लेते हैं इंस्पेक्टर कॉन्किंग आ जाती है। अब वो उसको देखते हैं, वहाँ पर इंस्पेक्टर कॉन्किंग आती है, वो आगे की तरफ बढ़ती है। अब यहाँ पर रिचर्ड जो होता है वो कुछ देखने की कोशिश करता है और कैचअप निकालता है, और वहां से वो कहता है कि ये पुराना ट्रिक है, ये काम आता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वो गाड़ी का सीसी नंबर जो है वो याद कर लेते हैं, मतलब उस वैन का जो सीसी नंबर होता है उसे वो निकाल देता है। अब यहाँ पर पता चल जाता है कि कौन सी कंपनी की कार है, नंबर नोट करते हैं। अब वहाँ पर हम देख लेते हैं रिचर्ड और फिनली एक दूसरे से काफी ज्यादा यहाँ पर बातें करते हैं। यहाँ पर फिनली को वो काफी ज्यादा बुरा भरा भी बोलता है, उसे बोलता है तुम किसी काम के भी नहीं हो, तुम्हारे पास कुछ भी अभी तक नहीं ऐसा मिला है मुझे जिससे मुझे पता चले कि मेरे भाई का कातिल कौन है, मैं खुद ही उन्हें ढूंढ लूंगा। अब यहाँ पर रिचर्ड जो होता है उसे ये बोलकर वहां से निकल जाता है, क्योंकि रिचर्ड को वो लाशें टिकाने लगानी होती है। वहां पर वो फिनली को जानबूझकर ये बुरा भला बोलकर वहां से निकल आता है। वहां से वो इंस्पेक्टर कॉन्किन को ले लेता है और वहीं पर ही हम देख लेते हैं इंस्पेक्टर कॉन्किन जो होती है उसके साथ चली जाती है। अब वहां पर हम देख लेते हैं 2 लाशों को जिनको रिचर्ड मार चुका होता है, उन किलर्स को वो मार चुका होता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इंस्पेक्टर कॉन्किन जो होती है उसे बोलती है तुम मुझे अपने बैगहट के बारे में बताओ, मतलब तुम्हारे साथ जो पहले हो चुका है, और तुम यहाँ पर मुझे सब कुछ सच बताओ। यहाँ पर रिचर्ड बोलता है तुम केजे के बारे में पूछ। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर कॉन्किन बोलती है हाँ मैं तुमसे केजे के बारे में ही पूछूं। अब यहाँ पर वो फ्रेंड बात कर रही होती है मिस्टर क्लैनर के बारे में। अब मिस्टर क्लैनर की कंपनी और मिस्टर क्लैनर के बारे में पूछ रही होती है, उसके बैकअट के बारे में पूछ रही होती है। अब यहाँ पर रिचर्ड होता है उसे सब कुछ सच बता रहा होता है, उसे बोलता है कि मैं जब आर्मी में था तब वहाँ पर कुछ 10 से 11 साल के बच्चे जो है वो खेलते होते थे और मैं उनको रोज देखता होता था, यही मेरी ड्यूटी थी और मैं उनको वहाँ पर सेव कर रहा था, उस गाँव को सेव करने के लिए वहाँ पर मैं खड़ा था। बट एक रात ऐसा हुआ कि वहाँ पर सभी बच्चों और बूढ़ों को मार दिया गया, मतलब किसी को भी नहीं छोड़ा गया और मैं वहाँ पर अकेला था, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, बस मैं वहाँ पर इंतजार कर रहा था जो किलर्स थे वो आए और मैं वहाँ पर उनका वेट कर रहा था जिन्होंने उस गांव में तबाही मचाई हुई थी। अब जैसे ही वो अंदर आए और मैंने उन सबको मार डाला और मैं वहाँ से निकल आया, क्योंकि मुझे इस काम के पैसे दिए गए थे और क्लैनर ने ही मुझे पैसे दिए थे और इस इन्फॉर्मेशन को हमने सीक्रेट ही रखा। अब तुम बताओ तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वहाँ पर वो बोलती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं तुमसे कुछ जानना चाहती थी और वो मुझे पता चल चुका है। अब वहाँ पर हम देख लेते हैं रिचर्ड जो था उसे बोलता है मुझे इन बॉडीज को टिकाने लगाना होगा, मुझे एयरपोर्ट जाना होगा, इन बॉडीज को वहाँ पर रखना होगा, क्योंकि मैं कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता हूँ जिससे मेरे ऊपर शक आ जाए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं रिचर्ड जो था एयरपोर्ट पर आ जाता है, वहाँ पर वो कैमरे खराब करता है और एक वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड जो था कैमरा ठीक करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। अब वहीं पर ही हम देख लेते हैं इंस्पेक्टर कॉन्किन जो होती है उसकी हेल्प करते हुए नजर आ जाती है, जहाँ पर वो गाड़ी लेकर अंदर आती है, जिस गाड़ी के अंदर बॉडीज होती है, मतलब उसी की कार में वो बॉडीज लेकर आ चुके होते हैं। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर कॉन्किन जो होती है उस गाड़ी को बिल्कुल साफ कर देती है, क्लीन करती है, कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं रखती है। वहाँ पर हम देख लेते हैं वो वापस चले जाते हैं, वहाँ से वो निकल रहे होते हैं। वहाँ पर रिचर्ड जो होता है वो कुछ देख रहा होता है। वहीं पर ही हम देख लेते हैं रिचर्ड जो होता है अपनी गाड़ी का नंबर प्लेट भी जो होता है वो चेंज करता हुआ नजर आ जाता है और होटल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो 2 बेड वाला रूम लेते हैं। तो फ्रेंड एपिसोड की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती नजर आ जाती है। अब यहाँ पर फ्रेंड हम देख लेते हैं उसे मॉली की कॉल आ जाती है जो कि जोए की गर्लफ्रेंड होती है। अब वहाँ पर उसे बात करता हुआ नजर आ जाता है। अब यहाँ पर उसे काफी ज्यादा बातें करता है, जहाँ पर वो उसे बोलती है कल मैं तुम्हें मिलूंगी, और वो बोलता है कि तुम्हें फ्लाइट से नहीं आना है क्योंकि वहाँ पर कैमरेस बहुत लगे होते हैं, तुम एयरपोर्ट पर नहीं आओगी वरना तुम्हारे लिए
बहुत ज्यादा खतरा है। तुम्हारे पास जो फाइल्स हैं मेरे लिए बहुत ही काम की हैं, मैं उसे जॉय के कातिल का पता भी लगा सकता हूँ। तो तुम्हें बहुत ही सावधानी से आना होगा। तुम क्यों ना ट्रेन से आ जाओ, वहाँ पर इतने कैमरेज भी नहीं होते हैं और तुम आराम से, मैं तुमसे मिल भी सकता हूँ। थोड़ा टाइम तुम्हें लग जाएगा बट हम सेफली मिल सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं मौली उससे काफी ज्यादा बातें कर रही थी, जहाँ पर उसके भाई के बारे में उसे बताती है। उसे बोलती तुम्हारा भाई मुझसे बहुत ज्यादा तुम्हारी बातें करता था, तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, मैं ये चीज जानती हूँ। तुम्हारा भाई जॉय भी मुझे यही बोलता था। बट अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वहीं पर ही इंस्पेक्टर कॉन्क्रीन बोलती है, उसे बोलती है तुम कल उससे मिलोगे बट उससे पहले तुम उसके बारे में कुछ जान लो। तुम उससे ये पूछ लो कि तुम्हारा भाई तुम्हारे बारे में वहाँ पर क्या बातें करता था, वो उसके कितने करीब था, इसके बारे में तुम्हें पता चल जाएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं रिचर्ड को ये बात समझ में आ जाती है, क्योंकि उसका भरोसा करना यहाँ पर बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है उसके लिए और इंस्पेक्टर कॉन्क्रीन के लिए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं उससे पूछता है और वो उसके बारे में वो सब कुछ बताती है जिसके बारे में जॉय को पता होता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं रिचर्ड जो था वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो मौली को बोलता है मैं तुमसे कल मिलूंगा, हम कल मिलेंगे और फिर बात इस बारे में करेंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं रिचर्ड जो था काफी ज्यादा अपसेट होता है और इंस्पेक्टर कॉन्क्रीन जो होती है उससे बातें कर रही होती है, उसे अपने बारे में बातें कर रही होती है। यहाँ पर हमें बहुत सारा इमोशनल ड्रामा देखने को मिल जाता है। वहाँ पर हम देख लेते हैं रिचर्ड जो था वो बात लेने के लिए चला जाता है। वहीं पर ही हम देख लेते हैं बहुत ही जबरदस्त सेक्स देखने को हमें मिल जाता है, अडल्ट सीन देखने को मिल जाता है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर हमें इंस्पेक्टर कॉन्क्रीन और रिचर्ड का सेक्स देखने को मिल जाता है और वहीं पर ही हम देख लेते हैं सुबह होती है। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर कॉन्क्रीन बोलती है कि मुझे जोबलिंग की वाइफ से मिलने जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो वो बोलता है हाँ क्यों नहीं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वो पैट जोबलिंग के घर पर आ जाते हैं जो कि ट्रक ड्राइवर होता है। अब उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके घर पर आते हैं जहाँ पर उसके पेरेंट्स ही उसे मिलते हैं। वहाँ पर उसकी वाइफ उसे नहीं मिलती है, मतलब वो यहाँ पर उसकी वाइफ से मिलने आते हैं बट उसकी वाइफ वहाँ पर नहीं आती है। वहाँ पर उसकी जो माँ होती है जुबलिन की, वो उसे एड्रेस देती है उसकी वाइफ का। वो बोलते हैं वो अलग रहते हैं, अगर आपको जुबलिन के बारे में जानना है तो उसके पास आपको जाना होगा। और वहीं पर ही हम देख लेते हैं कैप्टन फिनली को, वो एक डायरेक्टर के पास आते हैं जो कि उससे बात कर रहा होता है, जो कि उनका सीनियर होता है। वो बोलता है कि क्लैनर के पास गए थे, मिस्टर क्लैनर जो यहाँ के इम्पोर्टेड सिटीजन हैं, तुम्हें उनसे जाकर इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए। ये बात तुम्हें याद रखनी होगी, अगर तुमने फिर से ऐसी गलती की तो मैं तुम्हारी जॉब से तुम्हें फारिग कर दूंगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं डायरेक्टर जो होता है वो काफी ज्यादा फिनली के ऊपर गुस्सा कर रहा था। यहाँ पर फिनली जो होता है वो बोलता है सर मैं इसका ख्याल रखूंगा। और वहाँ पर हम देख लेते हैं फिनली को कॉल आती है उसके फादर की। वहाँ पर हम देख लेते हैं वो उससे बात कर रहा होता है जो कि एफबीआई की तरफ से होता है। हम यहाँ पर देख लेते हैं वो उससे काफी ज्यादा बातें कर रहा था। यहाँ पर वो बोलता है कि तुम्हें मिलने इसे आना होगा, मैं इन्हें सेफ रखूंगा। अब वहाँ पर हम देख लेते हैं उसे वो गुड बाय बोलता है। वहीं पर ही हम देख लेते हैं उसका फादर जो होता है वो एफबीआई का जो एजेंट होता है वो उससे बात कर रहा होता है, अमल की वाइफ से वो बात कर रहा होता है। यहाँ पर वो बोलता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, यहाँ पर तुम्हें कोई भी लेने नहीं आ रहा है बट मैं तुम्हें फिर भी सेफ रखूंगा। ये लो मेरी गन और इसका इस्तेमाल तभी करना जब तुम्हें लगे कि तुम्हें इसकी जरूरत है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं उसे गन देता है और वहाँ से चला जाता है। और वहीं पर ही हम नेक्स्ट सीन में देख लेते हैं इंस्पेक्टर कॉन्क्रीन और रिचर्ड को, जहाँ पर वो जुबलिन की वाइफ से आकर बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर उन्हें जब जुबलिन की वाइफ से बात करते हैं तो वो उन्हें सब कुछ सच बता देती है। उन्हें बोलती है कि मैं उससे बात नहीं करता और ना ही मेरा उससे कोई भी लिंक है, वो कभी कभी घर पर आता था और मैं उसके नाम से भी चिढ़ खाती हूँ, मतलब मुझे उसका नाम भी अच्छा नहीं लगता। वो क्लैनर के पास काम करता था, क्लैनर कंपनी में वो काम करता था, वो मर चुका है, ये बात भी मैं जानती हूँ। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वो जुबलिन की जो वाइफ होती है जो वो सब कुछ उसे बता रही होती है। रिचर्ड जो होता है उसे बोलता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो बोलती है तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो, मैं तुम्हें सब कुछ बता चुकी हूँ। वो बोलता है कि तुम बताओ कि आखिरकार तुम्हारा उसके साथ ऐसा रिलेशन क्यों है जिससे तुम्हें उसे काफी ज्यादा नफरत है। तो वो बोलती है कि वो बहुत ही बुरा शख्स था, वो बस अपने काम में रहता था और उसके पास बहुत सारे पैसे आ चुके थे, मतलब वो अय्याश था और वो मुझे टाइम नहीं देता था, इसलिए मैं उसे इतनी नफरत करती हूँ। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वो बोलती है चलो आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, शायद तुम्हें कुछ वहाँ पर मिल जाए, जो वो काम करता था वो तुम देख लो। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वो कुछ यूनिट दिखाती है, एसीसी के यूनिट दिखाती है जो कि खाली होते हैं, जो कि बॉक्स खाली पड़े होते हैं। वो बोलती है कि ये वो लाया था, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, मुझे नहीं पता कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से है, बट वो कोई बुरा काम ही कर रहा होगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं रिचर्ड को ये बात समझ में आ जाती है। वहीं पर हम देख लेते हैं रिचर्ड वहाँ से निकल जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं वो गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं, जहाँ पर इंस्पेक्टर कॉन्क्रीन उससे बात करती है। वो बोलती है कि उसने इतने महंगी एसीज कैसे खरीद, मतलब इतनी महंगी इलेक्ट्रिशियन कंपनी जो है वो उसके पास इतने पैसे नहीं थे, वो तो एक ट्रक ड्राइवर था। अब यहाँ पर रिचर्ड जो उसे बोलता है उसके पास जो पैसे थे वो क्लैनर ने दिए थे, मतलब क्लैनर कंपनी में वो काम करता था, जरूर वो कोई ऐसा काम करता जिससे उसके पास काफी ज्यादा पैसे थे। अब वहीं पर हम देख लेते हैं वो एफबीआई के उसी एजेंट के पास आ जाते हैं। वहाँ पर उनको वो वैन की इन्फॉर्मेशन देता है, मतलब वही वैन जो जल चुकी होती है, उसके बारे में वो बताता है कि वो रेंट पे कार ली गई थी, जिसके नाम से ली गई थी वो शख्स और था, बट इसको लेने वाला जो था, इसको चलाने वाला जो था वो रोज हंसन था। मतलब यहाँ पर हम वो नाम बताता है, वो जैसे ही नाम रोज हंसन का लेता है तो वहाँ पर रिचर्ड बोलता है कि वो जॉय था। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं रिचर्ड को सब कुछ पता होता है, रिचर्ड अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसे पता होता है कि रोन हंसन कौन है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वो उसी होटल के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर रोज हंसन रहा था, मतलब जॉय रहा था। अब रोन
जॉन हंसन के बारे में जानने के लिए वो रिसेप्शन से पूछते हैं। उस होटल के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर वो बोलता है उसके पास एक ब्रीफकेस था और एक कपड़ों वाला बैग था। अब यहाँ पर रिचर्ड बोलता है कि वो कैसा दिखता था। वो बोलता है कि वो छोटे से कद का था, इतना लंबा नहीं था, बट वो ठीक था, उसकी हाइट ये थी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं रिचर्ड को समझ में आता है कि वो जॉय था। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इंस्पेक्टर कॉन्किन जो उसे बोलती है कि हमें ढूंढने होगा, वो ब्रीफकेस ढूंढना होगा। वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि ब्रीफकेस ही हमें ढूंढना है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं रिचर्ड को समझ में आ जाता है। वो बोलता है कि मेरा भाई आखिरकार वो ब्रीफकेस कहाँ रखेगा। और वहीं पर ही हम देख लेते हैं रिचर्ड जो था उस ब्रीफकेस को ढूंढ लेता है। वो कचरे के डिब्बे में से वो जब वो जैसे ही खोलता है वहाँ पर उसे एक ब्रीफकेस मिल जाता है जिसके अंदर कपड़े होते हैं। और वहाँ पर रिचर्ड को एक पर्ची मिल जाती है जिसको वो ढूंढता है, जिसके अंदर कुछ लिखे होते हैं, कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। और वहीं पर ही रिचर्ड के ऊपर हमला हो जाता है। अब वहाँ पर हम देख लेते हैं हमें बहुत ही जबरदस्त एक्शन देखने को मिल जाता है जहाँ पर रिचर्ड भागता हुआ नजर आ जाता है, जहाँ पर इंस्पेक्टर कॉन्किन भी हमें भागती नजर आ जाती है। वहाँ पर 2 किलर आते हैं और वो आकर रिचर्ड के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पर हमें बहुत ही जबरदस्त फाइट देखने को मिल जाती है रिचर्ड की। यहाँ पर रिचर्ड जो होता है उससे लड़ रहा होता है। वहीं पर ही हम देख लेते हैं इंस्पेक्टर कॉन्किन जो होती है वो रिचर्ड को बचा लेती है। वहाँ पर वो किलर बोलता है तुमने मेरे कजन को मारा था और मैं उससे काफी ज्यादा डेंजरस हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वहीं पर ही इंस्पेक्टर कॉन्किन जो होती है गोली से उसका सर उड़ा देती है। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर कॉन्किन जो होती है काफी ज्यादा इमोशनल होकर से बोलती है कि तुम मुझे बताओ आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या साबित करना चाहते हो, मैंने तुम्हारे साथ जो लास्ट नाइट बिताई है तुम उससे क्या एक्सपेक्टेशन करते हो। अब यहाँ पर वो बोलता है कि मैं बस अपने भाई का बदला लेना चाहता हूँ, मैं उन लोगों को ढूंढना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे भाई को मारा था। तुम अगर लास्ट नाइट मेरे साथ ना भी होती तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपने भाई का बदला लेना है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ये चीज सुनकर इंस्पेक्टर कॉन्किन जो होती है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, अपसेट हो जाती है, जहाँ पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता आखिरकार वो रिचर्ड को क्या बोले। अब वहीं पर ही हम देख लेते हैं रिचर्ड को अपने भाई का ख्याल आता है, जहाँ पर वो जॉय के बारे में सोच रहे थे। यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है कि जॉय का जो फादर होता है वो उसे काफी ज्यादा नफरत करता है। अब यहाँ पर ये सब कुछ देखकर जॉय जो होता है वो बोलता है मुझसे मेरा बाप बहुत ज्यादा नफरत करता है। अब वहीं पर ही हम देख लेते हैं रिचर्ड जो होता है उसे बोलता है कि मैं डैड को सब कुछ सच बता दूंगा। जॉय उसे मना कर दे तो उसे बोलता है तुम कुछ भी नहीं बताओगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जॉय जो होता है वो रिचर्ड से बहुत ज्यादा प्यार करता होता है। वहीं पर ही हम नेक्स्ट सीन में देख लेते हैं फिर से रिचर्ड को, जहाँ पर हम देख लेते हैं वो नंबर्स को ट्राई कर रहे होते हैं। मतलब जॉय ने कुछ नंबर लिखे होते हैं, मार्पियस नाम का एक नंबर होता है जिसे EPA ऑफिस के नंबर होते हैं। अब यहाँ पर क्लाइनर का भी नंबर होता है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे नंबर होते हैं जहाँ पर हम देख लेते हैं वो नंबर को ट्राई करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर सभी नंबर ट्राई करते हैं, सभी के सभी जो नंबर होते हैं वो अमेरिका के, साउथ अमेरिका और कोलंबिया के होते हैं, मतलब SC के होते हैं। अब यहाँ पर वो कोड वर्ड में कुछ लिखा होता है। वहीं पर ही हम देख लेते हैं कुछ भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है। रिचर्ड भी कहता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कर यहाँ पर क्या चल रहा है। अब वहीं पर ही हम देख लेते हैं रिचर्ड एक लड़की को कॉल करती है जो कि रिचर्ड के साथ पहले काम कर चुकी होती है आर्मी के अंदर। अब यहाँ पर उसे कॉल करते उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम ही हो मेरी हेल्प कर सकती हो। उसे बोलता है कि नोट कर लो। अब यहाँ पर उसे नोट करवाता है वो मैपियस EPA के ऑफिस के नंबर और उसे बोलता है कि मुझे पता लगाकर बताओ कि आखिरकार ये क्या है और ये किन के नंबर है और मेरे भाई के साथ इनका क्या लिंक बनता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं उसे गुड बाय बोलता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं रिचर्ड जो होता है वो एयरपोर्ट चला जाता है। वहाँ पर उसके साथ इंस्पेक्टर कॉन्किन और फिनली भी होता है। वहाँ पर हम देख लेते हैं मॉली आ जाती है, वो एविडेंस लेकर आ जाती है, वो फाइल्स लेकर आ जाती है जो कि जॉय की होती है। अब वहीं पर ही हम देख लेते हैं मॉली के ऊपर हमला हो जाता है, मॉली वहाँ से एकदम से गायब हो जाती है। अब रिचर्ड जो होता है उसे ढूंढते हुए ट्रेन की पटरी के ऊपर हमें भागता हुआ नजर आ जाता है, जहाँ पर उसको मॉली की लाश मिल जाती है, मतलब मॉली उसे देखते ही बोलती है जॉय। सो फ्रेंड यहीं पर ये एपिसोड की एंडिंग भी हो जाती है। अब एक और हमें मर्डर देखने को मिल जाता है। सो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरी दूसरी वीडियोस को एंजॉय कीजिए।